बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ना बनाए रखने पर लगने वाली पेनाल्टी जो है एक बार फिर से चर्चाओं में। देखिए, ये खबर इसलिए भी बहुत अहम है कि हम हों, आप हों या प्रवीण जी हों, सब लोग जो है इस समस्या से दो चार होते हैं। अकाउंट में जरा सा जो है बैलेंस जो है कम हुआ नहीं कि जो है महीने के आखिरी में जो है मोटा पैसा जो है, मतलब समझिए कि 100-200 नहीं, 500 रुपये के आसपास का जो है पैसा वो कट जाता है। बड़ा दुख होता है। इसी मामले को लेकर जो है वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में लिखित जवाब में चौंकाने वाला आंकड़ा दिया है। आंकड़ों से पता चल रहा है कि पिछले 3 वित्त वर्षों में, यानी 2022-23 से लेकर 24-25 में प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने इस पेनाल्टी से, सोचिए आप कितना होगा, 1000, 2000, 5000 नहीं, 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है वसूल लिए हमसे, आपसे। वहीं सरकारी, यानी जिसको आप पब्लिक सेक्टर के बैंक के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस दौरान जो है करीब 8,000 करोड़ रुपए की कमाई की है। दोनों डेटा को अगर मिलाइए तो हमसे आपसे जो है बैंकों ने 19,000 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं। मामला बड़ा अहम है। प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से जो है अनक्लेम्ड पैसे को लेकर जो हम लोग लगातार सेंट्रल पे बात करते थे कि 72,000 करोड़, इसके अलावा और कई बार जो हम लोगों ने कहा कि जो हमारा आपका पैसा जो है सरकार रख लेती है, कह देती है कि इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड में या इस तरह की जो है चीज़ों में पैसा चला जाता है। अरे भैया, हमको दीजिए तो हम उस पैसे का सदुपयोग कर सकें। पहले आप बताइए सर, इस कहानी है क्या? नहीं, देखिए, संसद में वित्त मंत्री ने कल एक लिखित जवाब में ये इस बात का जिक्र किया, खुलासा किया है कि 3 फिस्कल ईयर्स में, 3 फाइनेंशियल ईयर्स में 2022-23 से 24-25 के दरमियान जो देश के निजी और सरकारी बैंक हैं, उन्होंने मिनिमम बैलेंस न रखने की वजह से आपके हमारे जैसे जो कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, डिपॉजिटर्स हैं, उनसे 19,000 करोड़ रुपए की वसूली कर ली है, 19,000 करोड़ रुपए कलेक्ट कर लिए। अब ये आंकड़ा छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 2-4-5 हज़ार करोड़ का आंकड़ा नहीं है। 100-200-500 करोड़ रुपए होता तो उसको बात को मान भी लिया जाता। 19,000 करोड़ रुपए अगर आप 3 साल के दरमियान ले रहे हैं, यानी तकरीबन 1 साल में आप 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम कस्टमर से या डिपॉजिटर से वसूल रहे हैं, तो ये आंकड़ा विशाल डिपॉजिटर्स के लिहाज से, आम कस्टमर के लिहाज से एक बड़ा आंकड़ा बन जाता है। और इस बात को लेके बार बार शिकायतें, बार बार कंसर्न रेज किए जाते हैं कि साहब बैंक क्यों जो है इस पैसे को आम ग्राहकों से वसूल ले, जबकि वो तमाम सर्विसेज के चार्जेस आपसे ऑलरेडी वसूलते हैं यहाँ पे। जी नहीं सर, कई बार जो है बैंक में अगर आप संपर्क करिएगा, मैनेजर साहब से आप बात करिएगा तो कहेंगे कि नहीं, वो तो आपको पे करना पड़ेगा। नहीं तो आपको कई तरह के जो है वो प्रोडक्ट्स बोलने लगते हैं कि नहीं, आपको 50,000 का एफडी करना पड़ेगा, 1 लाख का एफडी करना पड़ेगा, आरडी खोलवा लीजिए तब भी नहीं कटेगा। तो मतलब इस तरह की बातें जो है सामने आती है। और जिस तरह से आपने कहा कि हर एक सर्विस के लिए अब तो कह दिया गया है भाई कि एटीएम से भी पैसा निकालने पर भी जो है उस पर पाबंदी लग गई है कि भाई 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार। अगर आप एटीएम से, तो जो आप कितनी बार फ्री एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, संभवतः 6 बार शायद है फ्री निकालने का। उसके अगर आप कार्ड के बिना यूपीआई के जरिए अगर आप किसी एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो अब बैंक उस पर भी चार्ज लगाने लगे कि वो भी आपके एटीएम ट्रांजैक्शंस में काउंट किया जाएगा और वो 6 जो गिनती है उसमें वो गिना जाएगा। तो आपसे लिए जाने वाले पैसों की दरअसल फेहरिस्त जो है वो कम नहीं हो रही जी, वो उतनी बनी हुई है। और सहूलियतें कितनी हैं जी, वो उसका कुछ वो हिसाब किताब है नहीं। 19,000 करोड़ रुपए बैंकों ने आपसे जो है मिनिमम बैलेंस न रखने की वजह से वसूले। कई बार लोगों का ऐसा होता है खाते में पैसे नहीं है, कुछ वक्त बाद आ जाते हैं, लेकिन इस तरह का इतना बड़ा पैसा बहुत चुभता है सर। मैं आपको बताऊं, एमए भी जो है आता है, मिनिमम अकाउंट बैलेंस वाला जो मामला है, अब उस पर भी जीएसटी दीजिए, 500 प्लस जीएसटी ऐसा कुछ रहता है भाई, वो बहुत चुभता है। क्योंकि जिस समय आदमी, देखिए अभी सबसे ज़्यादा जो है महंगाई की जो है मार जनता झेल रही है। लोगों को लग रहा है कि भाई वेज ग्रोथ तो है नहीं, जो पैसा है उसी को आदमी जो है, सरकार देखिए ना इतने सारे जो स्टेप्स ली थी भाई। जीएसटी बचत महोत्सव क्यों आपने मनवाया? आपने कहा ना भाई कि जो चीज़ें हैं उसको सस्ता करेंगे तब लोग खर्च करेंगे। लेकिन बैंक से पैसा काट लेना और इन सब मदों में रखना, 19,000 करोड़ कलेक्ट करना। और देखिए मेरे पास डेटा है सर, किस बैंक ने सबसे ज़्यादा जो है वसूली की है। सबसे ज़्यादा देखिए एचडीएफसी बैंक 3,872 करोड़ रुपए। इसके बाद एक्सिस बैंक का नंबर आता है, पीएनबी भी इस लिस्ट में है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि सर कि देश का जो सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, वो मार्च 2020 से ही मिनिमम बैलेंस का जुर्माना जो है वो खत्म कर चुका है। लेकिन क्या इनको देखकर और तमाम बैंक्स हैं जो आगे आएंगी सर, या सिर्फ यही कहा जाएगा कि हमारे ऑपरेशन का कॉस्ट ज़्यादा है, हमारे खर्च बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग ले रहे हैं, हमारी भी मजबूरी समझिए? नहीं, देखिए, वित्त मंत्री ने ये कहा
सदन में सरकारी बैंकों के हिसाब से, जिन्होंने लगभग 8100 करोड़ रुपए वसूले 3 साल में, कि ये जो बैंकों के का जो टोटल जो इनकम है इन 3 साल के दौरान, उसका सिर्फ और सिर्फ 0.2% बैठता है, जो 8000 या 8100 करोड़ रुपए के आसपास बैंकों ने आपसे, सरकारी बैंकों ने जो आपसे मिनिमम बैलेंस न रखने की वजह से पैसा वसूला। तो उनका कहना ये है कि साहब ये तो सिर्फ एक बहुत छोटी सी रकम है, और वो भी इसलिए है क्योंकि आपको आपके खाते को मेंटेन करने के लिए उसके पीछे जो डिजिटल इंफ्रा है या जो तमाम ऑपरेशंस चल रहे हैं उसका एक खर्च है। वो खर्च आपसे अगर लिया जाएगा तो वो इसी के तौर पर लिया जाता है। तो इसलिए जो है वो 0.2% का ये सिर्फ और सिर्फ उनकी टोटल इनकम का हिस्सा बैठता है। मतलब कोर कमाई बैंकों की दरअसल इससे नहीं है। कोर कमाई बैंकों की जो वो है, वो जो ब्याज और बाकी के जो लोन देना है उस सारी चीज़ों से है। एक बात और उन्होंने ये कही कि साहब जो देश में 72 करोड़ खाते ऐसे हैं जिन पर सरकार किसी तरह का कोई जो है जिन पे किसी तरह का मिनिमम बैलेंस का जो चार्ज है वो नहीं लिया जाता। जनधन खाते के बारे में बात कही जा रही है। जनधन खाते हैं, उसमें तमाम खाते 57 करोड़ के आसपास जनधन लेकिन खाते सर, जनधन खाते को लेकर एक बात ये भी तो है कि उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा और फीचर्स है नहीं, इसलिए लोग ने तो हर कोई चाहे। मैं अपने व्यूअर्स के लिए मैं अपना कमेंट सेक्शन ओपन रख रहा हूँ। आप बताइए, क्या आप जो है सरकार ने जो संसद में जो बात कही है वो क्या बात आपको जायज़ लगती है कि बहुत छोटी सी अमाउंट है, 0.2% के आसपास? आप कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको चुभता है या नहीं चुभता। अब मुझे उम्मीद है कि कई लोगों के पैसे कटते होंगे सर। नहीं, बिल्कुल ज़्यादातर लोगों के पैसे कटते होंगे मिनिमम अकाउंट बैलेंस को के मद में। बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि नंबर आप छोटा मत समझिए। 19,000 करोड़ रुपए का नंबर बड़ा नंबर है। विशाल इस देश की आबादी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 19,000 करोड़ रुपए का नंबर छोटा नंबर नहीं है। 2,000-4,000 करोड़ रुपए भी होता अगर 3 साल का आंकड़ा, तो जहां 500,000 करोड़ रुपए साल का बैठता, तब इस चीज को फिर भी एक तरह से माना जा सकता है, ठीक है चलो इतना अमाउंट हो सकता है। लेकिन आप जब बड़ा एक अमाउंट 19,000 20,000 करोड़ रुपए अगर जा रहे हैं तो ये वाकई लोगों आप की गाथा जेब को गाते हैं, आप गाथा गाते हैं कि एनपीए जो ऑल टाइम लो के आसपास है, बैंक की सेहत बहुत अच्छी है। तो भैया थोड़ा हम लोग को भी तो सुविधा दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए हम लोगों को।